सेवा समिति का संस्थापक आप सबका स्वागत करता हूँ। पूरे शहर को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। और उसी कड़ी में मतलब इस बार कल 25 अक्टूबर शनिवार का दिन और लगदातार सेवा समिति की तरफ से तृतीय श्री श्याम शाही शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन में बाबा स्वयं रथ पर सवार होकर पूरे शहर का नगर भ्रमण करेंगे। मॉल टाउन के मुख्य मार्गों में ये यात्रा निकलेगी। तो मैं सभी को अपील करता हूँ कि जो लोग चुलकाना या खाटू नहीं जा पाते वो आएँ, इस यात्रा में सम्मिलित हों और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस यात्रा में कुछ मुख्य जो भूमिका निभा रहे हैं, हम कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि एक विश्व प्रसिद्ध बैंड है श्याम ब्रास बैंड, इंटरनेशनल श्याम ब्रास बैंड, और वो हमारे 2 साल के प्रयासों के बाद पानीपत के इतिहास में पहली बार बाबा के रथ की अगुवाई करेगा। और मैं चाहता हूं कि आप सब इस यात्रा में जुड़ें और इस बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। रूट क्या रहने वाला है कई यात्रा? ये यात्रा आर्य सेवा सदन मॉल टाउन, जो बिल्कुल बहुत मुख्य जगह है मॉल टाउन में, रिंग रोड पे, वहाँ से प्रारंभ होकर पोस्ट ऑफिस वाली गली जो ग्रैंड प्लाजा के साथ जाती है, उसमें से होते हुए स्टेडियम के आगे से होते हुए फिर वो सड़क मुड़ जाएगी आपकी MKK स्कूल की तरफ, डॉक्टर MKK पब्लिक स्कूल की तरफ से होते हुए, क्लब के सामने से होते हुए, लाला जगत नारायण की मूर्ति के आगे से होते हुए, असन रोड से होते हुए, विधायक जी के निवास स्थान के आगे से होते हुए, और छाबड़ा स्वीट्स जो है वहाँ से होते हुए, ताशा कॉस्मेटिक छाबड़ा स्वीट्स के आगे से फिर ये मुड़ जाएगी डॉक्टर BK गुप्ता हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल है जो उस रोड पे, और लाल टैंकी मार्केट के आगे से गुरुद्वारा जो मॉल टाउन में है उसको आगे से होते हुए आर्य सेवा सदन में ही समाप्त होगी। और रात्रि 9:30 बजे समापन समारोह बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा। मतलब ये शोभा यात्रा है, ना कि चुलकाना धाम यात्रा? नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है चुलकाना धाम यात्रा जाइए। दोनों का अपना महत्व है। निशान यात्रा में लोग निशान उठाकर चुलकाना तक जाते हैं अपना निशान बाबा को अर्पित करने, और इस यात्रा में बाबा स्वयं रथ पे सवार होकर नगर भ्रमण पे आ रहे हैं। हम बाबा को निमंत्रण 28 फरवरी फागुन मेले का पहला दिन था खाटू में, तो बाबा को निमंत्रण दे के आए थे। जैसे ही पट खुले थे शाम को 6:30 बजे। आशु जी, आपने रूट काफ़ी लंबा बताया जी। सुरक्षा व्यवस्था को कोई ध्यान रखा जाएगा इसमें? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने परमिशन प्रशासन से अपील भी की है और परमिशन भी ले रखी है, और हमारे टीम भी हैं जो स्वयं सेवक हैं वो भी साथ रहेंगे साथ। अभी हाल फिलहाल में हाउस की मीटिंग हुई थी नगर निगम की, और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जितने भंडारे लगेंगे उनकी इंटीमेशन और उनकी जो इजाजत निगम से लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। कितने भंडारे आपके लग रहे हैं और किन की कितनी की इजाजत ली गई? हमारा यहीं पे जो भंडारा होगा यहीं पे होगा, और इसके लिए हमने कोई भी मतलब डिस्पोजेबल यूज़ नहीं करना। रास्ते में अगर कोई अपनी हमारी संगत के लिए कुछ कर रहा है तो उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने सबको अपील सिर्फ फूलों की वर्षा के लिए करी है। कितने आपके पड़ाव होंगे, कितने आपके ठहराव होंगे पूरी इसकी जानकारी मैं उलझे देते हैं मैं आपको। पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं, जैसे कि आपको लगदातार सेवा समिति के अध्यक्ष आशु भाई ने सारी जानकारी दी। श्याम बाबा का जन्मोत्सव आज पूरे विश्व में, श्याम बाबा का परचम पूरे विश्व में फैला हुआ है, और आज पानीपत तो श्याम बाबा की भूमि से ही जाना जा रहा है। चुलकाना इतना बड़ा तीर्थ है जहाँ से श्याम बाबा का प्रगट्य हुआ, जहाँ शीश का दान हुआ, ऐसा तीर्थ हमारे पानीपत को मिला है। और भगवान का जन्मोत्सव कहें, भगवान का पटोत्सव कहें, क्योंकि श्री श्याम बाबा का मंदिर भी इसी एकादशी के अवसर पर बना था, जो आगामी 1 नवंबर 2025 को पूरे विश्व में मनाई जाएगी। उसी उपलक्ष्य में लगदातार सेवा समिति के द्वारा ये तृतीय श्री श्याम शाही यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। और मैं पूरे पानीपत को आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पानीपत ध्यान से सुने। श्री श्याम इंटरनेशनल ब्रांड, जिसको आपने इंडिया गॉट्स टैलेंट के बड़े मंच पर सुना है, जिसको आपने विश्व के ऐसे मंचों पर सुना है जहाँ पर शायद कोई बैंड पहुँच पाया है, तो ये हमारा सौभाग्य है, पूरे पानीपत का सौभाग्य है। और बाबा श्याम की भव्य यात्रा है, तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस यात्रा में, और विशेष रूप से श्याम ब्रास बैंड की विशेष प्रस्तुति देखने के लिए जो जबलपुर से हमारे बीच में आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बैंड है। मैं पूरे पानीपत को निमंत्रण देना चाहूँगा। शोभा यात्रा का तो निमंत्रण आशु भाई दे रहे हैं, पूरी टीम दे रही है, मगर इस बैंड को सुनने ज़रूर आएँ। ये बैंड अपने आप में ऐतिहासिक बैंड है, और आप देखेंगे कि हमने अब तक ब्रास बैंड सुना है जो गायन के माध्यम से, जहाँ पर सिंगर होता है, मगर ये बैंड बिना गायन के माध्यम से अपनी विशेष प्रस्तुति देगा, जो जबलपुर से हमारे बीच में आ रहा है। और हिंदुस्तान के
मैं कहूँगा कि अगर टॉप की श्रृंखला में ग्रीन बैंड का नाम रखा जाता है तो वो बैंड रहेगा। और साथ ही इस यात्रा में केरल से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से भव्य झांकियों की प्रस्तुति होगी, जो सनातन और भारतीय संस्कृति का दर्शन कराएंगी, जो भगवान शिव के लीलाओं के दर्शन कराएंगी, जो माँ भगवती के लीलाओं के दर्शन कराएंगी और वीर हनुमान के भव्य स्वरूप, विराट स्वरूप के भी दर्शन कराएंगी। तो ये यात्रा अपने आप में ही अद्भुत है। ये यात्रा तीसरा पुष्प इस समिति का है और इस समिति पूरे वर्ष इस यात्रा के लिए तैयारी करती है। और जब पानीपत इतना बड़ा धार्मिक क्षेत्र हो, जहाँ पर एक साथ कई दशहरे मनते हों, जहाँ पर हर महीने, हर हफ्ते श्याम बाबा के कीर्तन होते हों, तो ये मौका मिला है कि बाबा नगर भ्रमण पर निकले हैं और हम सब लोग दर्शनों के लिए इस यात्रा में शामिल हैं। मेहुल जी, अभी बैंड की बात कर रहे थे आप, आपने कहा कि अपनी मधुर धुन में वो बिना गायन के ही अपना जलवा दिखाएंगे यहाँ पर, एक तरीके से यही कहा आपने। तो वो पूरे रास्ते रहेगा बैंड की धुन, या मतलब पर्टिकुलर कोई विशेष नहीं, उसका पूरे रास्ते। ये ब्रास बैंड है, ये पूरा ब्रास बैंड है, 50 बंदों की टीम है और ये पूरे रास्ते बाबा के रथ की आगवानी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में लगे हैं, नहीं, बाबा की रथ की आगवानी, ये भी अपने आप में विशेष आकर्षण है कि बाबा इस पूरे बैंड को, बाबा के दर्शन होंगे, साथ में इस बैंड की प्रस्तुति होगी। ये भी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि अभी काफ़ी समय से यात्राओं के अंदर बैंड रथ के आगे अपनी प्रस्तुति देते नहीं हैं, क्योंकि बीच में संकीर्तन मंडल रहता है और अदर डीजे रहते हैं। मगर ये पहली बार तो नहीं कहूँगा, बहुत समय के बाद ऐसी प्रस्तुति होगी जहाँ पर रथ के साथ साथ श्याम इंटरनेशनल बैंड की प्रस्तुति होगी। मेहुल जी, आप वार्ड 9 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरा सवाल जो था वो बीच में ही रह गया, सफाई व्यवस्था को लेकर इंटीमेशन क्या निगम को दी है, कोई परमिशन ली है या क्या है, ये बता दीजिए। देखिए, वैसे तो जो आपका सवाल है ये इस मंच का नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको उसका उत्तर दे देता हूँ। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेहुल जी, उन्होंने कहा है कि जितने भंडारे लगेंगे उसकी परमिशन लेनी जरूरी है। मेरी बात तो सुनो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो भंडारा है, वो इसी आर्य सेवा सदन में है। हमारी व्यवस्था हमारे कंपाउंड में है, बाहर कहीं नहीं। और जैसा कि आप सब लोग बार बार कह रहे हैं भंडारा, हमारी रास्ते में कोई भंडारे की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान के बाहर पुष्प वर्षा करता है या अपने बाहर निकलकर लोगों को पानी की व्यवस्था करता है या कुछ करता है, तो उसका व्यक्तिगत एक प्रसाद के रूप में हुआ है। कोई भंडारे की व्यवस्था, ऐसी कोई समुचित कोई बड़ा भंडारा या कोई ऐसा भंडारे का आयोजन हमारी संस्था की तरफ से नहीं। कितने स्टॉप रहेंगे यात्रा, ये तो प्रभु की कृपा है सचिन जी, और ये प्रभु की श्रद्धा है। ना तो मैं गिन सकता हूँ, ना आप गिन सकते हो। आज का भाव ये कहता है कि श्याम भक्त घर घर में है, गली गली में है। अगर हुजूम की बात करूं तो पूरा पानीपत खड़ा भी आपको मिलेगा, तो आप किसको काउंटिंग में गिनोगे? मेहुल जी, अभी आपने कहा कि मतलब भंडारे कितने लगेंगे कितने नहीं लगेंगे इसकी जानकारी आपको नहीं है, लेकिन कहते हैं जिनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है इस शोभा यात्रा का, क्या उनकी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपने यात्रा जहाँ तक जाए वहाँ तक की सफाई? मैंने शब्द कहा ही नहीं कि भंडारे लगेंगे, मैं आपको फिर करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा ही नहीं आपको भंडारे नहीं है, मैंने कहा कि कहीं शोभा यात्रा जहाँ से भी निकलती है बहुत कुछ कचरा पीछे रह जाता है, तो जिम्मेदारी आप लोगों के लिए नहीं लोगे। बहुत अच्छा सवाल है, उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे और निगम से भी इस विषय में बात करेंगे कि जब शोभा यात्रा वहाँ से निकल जाए, हम भी अपनी ओर से व्यवस्था करेंगे कि सफाई की व्यवस्था हो सके। जहाँ जहाँ से यात्रा निकले, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिख संप्रदाय का, जब उनकी नगर कीर्तन निकलता है तो उनके पीछे लोग सफाई की व्यवस्था करते हैं, और हम इसमें भी पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। समाज के साथ, परिवार के साथ और इस शहर के साथ मिलकर ये संस्था काम करेगी। अभी आपने कहा कि एक बैंड बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास परमिशन है, हमने नगर निगम से पूर्णतः परमिशन ली है, जिसमें हर तरह की परमिशन हर विभाग से मिली हुई है हमारे को, उनकी भी व्यवस्था रहेगी। मगर आपकी बात हम यहाँ के लोकल जो हमारे पार्षद हैं और जो हमारे लोकल टीम है उनसे बात करें। मेहुल जी, यात्रा की अगुवाई में कुछ झांकियाँ भी शामिल हैं? बिल्कुल, मैंने बताया कि महाराष्ट्र, केरल और विशेष रूप से भगवान शिव की एक अनोखी झांकी, जो 30 बंदों का ग्रुप है, वो झांकी देखने वाली है और पूरे शहर को निमंत्रण देते हैं कि उस झांकी को देखने आए। संत समाज का भी योगदान है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। आशु भाई इस विषय पे बताएंगे। पानीपत के मैं गलत बोला गया, वैसे तो उनका जन्म पानीपत से है और वो महामंडलेश्वर जी अरुण महाराज जी है महामंडलेश्वर जी, जो हरिद्वार जगन्नाथ से है। वो इस यात्रा में रथ के आगे पैदल हनुमान जी का झंडा उठा रहे और साथ में उनके श्रीनाथ महाराज जी है, वो भी साथ चलेंगे।
कितने बजे शुरू होगी यात्रा, समापन कहाँ पे होगा? यात्रा शाम को हमारा लक्ष्य है कि हम 4 बजे तक इस यात्रा को प्रारंभ कर दें। बाकी तो प्रभु इच्छा है, और समापन का समय हमने 9:30 बजे का सोचा हुआ है, बाकी वो भी प्रभु इच्छा है। व्यवस्था जो है वो एक दिन के लिए, एक कुछ घंटों के लिए क्या ट्रैफिक को बंद करने का कुछ प्रावधान करा है? मैं आपको बताता हूँ, हमने सर एक प्रावधान होता है, शायद आपको पता होगा कि एसडीएम साहब से हर आयोजन की एक परमिशन लेनी होती है। उस आयोजन के तहत हमें फायर से, अपना बिजली विभाग से, डीएमसी साहब से, निगम में डीएमसी साहब होते हैं उनसे, प्लस अपना जो सिक्योरिटी ब्रांच होती है, सबसे हमारी परमिशन ओके आ गई है। उसके बाद एसडीएम साहब ने हमें परमिशन ओके दे दी है, और जिसकी कॉपी हमने सारे विभागों को भेज दी गई है। कुछ भाग्यशाली श्रद्धालु ऐसे भी होंगे जिन्हें श्याम बाबा का विशेष प्रसाद मिलने वाला है। जी बिल्कुल। वो क्या यात्रा प्रारंभ के समय में कुछ कूपन्स दिए जाएंगे, लगभग 500 के 700 कूपन होंगे जो हम बांटेंगे। जितने भी लोग इस यात्रा में जुड़ेंगे और उसमें कूपन पे अपना नीचे नाम और फ़ोन नंबर डाल के उस ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे, तो रात्रि समापन के समय में उपस्थित जो वहाँ उपस्थित होंगे, एक ड्रॉ के माध्यम से उन 21 भाग्यशाली भक्तों को हम लड्डू गोपाल जी देंगे। अगर वो सेवा करना चाहते हैं तो ही उस कूपन को डालें। अगर लड्डू गोपाल जी पिछली बार भी दिए थे, बिल्कुल दिए, इतने आयोजन है, तीसरी बार भी ऐसे ही हो, तीसरी बार भी यही चल रही है ये हमारी। जय श्री श्याम। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार सेवा समिति के द्वारा हर साल की भांति यहाँ पर श्री श्याम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शाम शाही यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। अगर आप भी इस शाही रथ यात्रा में अपनी सहभागिता चाहते हैं तो कल समय पर पहुंच करके इस रथ यात्रा में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि बाबा के नाम पर अगर एक कदम आप उठाते हैं तो बाबा 100 कदम चल करके आपके पास आते हैं। इस शाही यात्रा में तो खुद श्याम बाबा जो है रथ में सवार होकर के शहर का भ्रमण करेंगे, तो इस शाही यात्रा में अपनी हाजिरी लगा करके बाबा का आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।